क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लास्ट टाइम हमने जो दो टॉपिक पढ़े थे, फ्रैक्टिव फोर्स और उसके बाद में हमने स्वाइंग कपल पढ़ा था, उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आरटीयू के एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें ये टॉपिक आता ही आता है। ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैमरिंग ब्लो, हैमर ब्लो बोलते हैं उसको आप। ठीक है। तो हैमर ब्लो का मतलब क्या होता है कि अब इसका जो कंसेप्ट क्या है, पहले तो मैं आपको वो बताऊं। जैसे कि आपको ये आपका 3D व्यू है, किसी भी व्हील में जो भी क्रैंक की पोजीशन उसका 3D व्यू है। अब 3D व्यू में जैसे आपको लास्ट टाइम में डिस्कस कर चुका हूं कि ये आपका एफ अनबैलेंस फोर्स सिलेंडर 1 के कारण और एक अनबैलेंस फोर्स टू सिलेंडर 2 के कारण। तो अब इसमें क्रैंक की जो पोजीशंस होती है इस तरह। ठीक है। अब एक चीज क्लियर है कि भाई देखो, अब इसका 3D व्यू में दिखाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो व्हील है, इसका ट्रेन का जो व्हील है उसका एक एक्सिस है, मतलब इसका सेंटर कहाँ रहेगा, इसके इस सेंटर पॉइंट पर होगा। इसका जो एक्सल है, ये जो क्रैंक का जो पोजीशन है उसके सेंटर पे रहेगा। अब एक चीज तो है कि एक पूरे इंजन का मास और दूसरा एक, मतलब अगर इस सेंटर की बात करूं तो इसका सारा मास कहां पर इंड्यूस्ड होगा, इस सेंटर पे इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि इसका वेट होगा खुद का वेट, इस पहिए का व्हील का वेट, इस व्हील का वेट, तो ये कहां पर इंड्यूस्ड होंगे, इसके सेंटर पॉइंट पर इंड्यूस्ड होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक एजम्पशन लेता हूँ कि ये एक कोई मास है, वो सेंटर पे ना होते हुए यहाँ पे हो, कहाँ पे हो, इसके इस पोजीशन पर हो। ठीक है। अगर इस पोजीशन पर हो तो इस दौरान क्या होगा कि इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउटवर्ड होगा, mr ओमेगा स्क्वायर इस तरह होगा। तो इसके कारण इसका जो इफेक्ट होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो इफेक्ट होगा पूरे व्हील पर होगा। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल जो मास है वो यहाँ पर भी हो सकता है इसका इफेक्ट, यहाँ पे भी हो सकता है इसका इफेक्ट, और यहाँ पर भी हो सकता है इसका इफेक्ट। लेकिन इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंड्यूस्ड होता है इसके इस साइड पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वेट तो है ही, इसका वेट क्रैंक का वेट और पूरे इंजन का वेट तो यहाँ पर इंड्यूस्ड है ही, साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसके अनबैलेंस मास के कारण डेवलप हो रहा है, वो क्या है आपका mr ओमेगा स्क्वायर। तो इसके कारण क्या होगा, इस पे वेट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका खुद का वेट तो है ही साथ में, और साथ में इसका भी वेट, और अगर यही मास अगर ऊपर होगा तो इसका प्रेशर क्या होगा, इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होगा। तो वही प्रेशर डिफरेंस के कारण इसमें हैमरिंग ब्लो होगा। तो इसी चीज को बोलते हैं हम हैमरिंग ब्लो। ठीक है। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, द अनबैलेंस्ड फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन produce a variation of pressure on rail which causes hammering action and it is known as hammer blow। मतलब इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि ये जो आपका व्हील है, तो व्हील में क्या है, एक तो पूरी इंजन का वेट और उसके साथ में अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, ऊपर और नीचे इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक प्रेशर डिफरेंस होगा। क्या होगा, एक प्रेशर डिफरेंस होगा। तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा, इसमें प्रेशर डिफरेंस के कारण इसमें हैमरिंग एक्शन होगा। इस हैमरिंग एक्शन को हम बोलते हैं हैमर ब्लो। ठीक है। तो द अनबैलेंस्ड फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन प्रोड्यूस अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन द रेल विच कॉज हैमरिंग एक्शन एंड इट इज नोन एज हैमरिंग ब्लो। अब ये रीजन कैसे हो सकता है, मान लो कि जैसे कि मैंने कंसीडर किया कि ये जो सेंटर है, इसका जो मास अनबैलेंस्ड मास है वो इस डायरेक्शन में हो, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा कि अब चूंकि ये जो आपकी पटरी होती है इस पर अटैच होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इस डायरेक्शन में इन्वर्ट होगा टुवर्ड आउटर, मतलब बोलते हैं ना अवे फ्रॉम द सेंटर, तो अवे फ्रॉम सेंटर मतलब इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, तो इसका वेट और ये इसके कारण क्या होगा, इसमें हैमरिंग एक्शन होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है इसका वो सबसे ज्यादा होगा, और यही अगर बॉल ऊपर हो या सेंट्रीफ्यूगल मास ऊपर की ओर साइड में हो, तो इसका वेट क्या होगा कि ये वेट और इसका इफेक्ट अपर साइड, तो उस समय ये इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रेशर आपको कहाँ मिलेगा, नीचे की साइड मिलेगा। क्यों, कि अगर अनबैलेंस मास अगर यहाँ पे होगा तो इसके कारण इसमें इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर ऊपर होगा तो इसका इफेक्ट कम होगा, क्योंकि वेट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की ओर है। तो आप देख सकते हो इस ग्राफ में ये जीरो पोजिशन पे, ये मैक्सिमम पोजीशन पर है, तो यहाँ पे, और ये मिनिमम मतलब मैक्सिमम पोजीशन। तो मैक्सिमम पोजीशन कहाँ पे हो गया आपका, एक तो या तो इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन पे। तो हैमरिंग ब्लो क्या हो गया, एक आपका
बैलेंसिंग मास है जो कि आपने इसको अटैच किया है यहाँ पे, तो इसके कारण क्या होगा, इसमें हैमरिंग एक्शन होगा। तो इसी हैमरिंग एक्शन को बोलते हैं हम हैमर ब्लो। तो इसको, इस वर्टिकल फोर्स को आप किस तरह लिख सकते हो, इसको इस तरह लिख सकते हो, एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में। अब थीटा इक्वल्स टू 90 या 270, या तो थीटा 90 हो सकता है अपर डायरेक्शन में, या थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, जिसको बोलते हैं हम 270। तो यहाँ पर वैल्यू या तो ज्यादा या कम मिलेगी। तो एफ बी मैक्सिमम एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर। तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ इंड्यूस होगा, जब आपका वेट और बॉल दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन पे होंगे। ठीक है, मीन्स इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वही एम बी आर बी और ओमेगा स्क्वायर। अगर इस डायरेक्शन में है तो ये आपका मैक्सिमम प्रेशर होगा यहाँ पर, तो डब्ल्यू प्लस एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर। और अगर मिनिमम प्रेशर की बात करें, अगर ये बैलेंसिंग मास है, ये अगर ऊपर के डायरेक्शन में हो, तो वेट तो नीचे लग रहा हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपर डायरेक्शन में रहता है, इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, डब्ल्यू माइनस एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर। तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, डब्ल्यू अब मिनिमम मैक्सिमम, तो प्लस माइनस एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर। तो नाउ डब्ल्यू इक्वल टू एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो वेट इक्वल टू एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन एम बी आर बी। तो ओमेगा इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम बी आर बी। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, इसका लिखने का तरीका ये है। बट आप यहाँ तक भी लिखोगे तो ये इक्वेशन आपकी राइट मानी जाएगी। ठीक है, तो आपको हैमरिंग ब्लो समझ में आ गया होगा। हैमरिंग ब्लो के लिए कंडीशन क्या है कि जब मान लो कोई भी व्हील है, इस व्हील में अगर मैंने कोई बैलेंसिंग मास इंड्यूस करा, तो इस बैलेंसिंग मास के इफेक्ट के कारण इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होने के कारण एक तो इस पूरे रेसिप्रोकेटिंग इंजन का खुद का वेट, और एक ये बोल सकते हैं ना, ये एक आपका एक बैलेंसिंग मास लगा है, इसके इफेक्ट के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट, इसके कारण क्या होगा, इसका प्रेशर इस पटरी पर क्या होगा, मीन्स ट्रैक पर सबसे ज्यादा होगा। और अपर साइड में बात करें तो इसका डिफरेंस, इसका जो प्रेशर होगा इसके कंपेयर में कम होगा। तो वही प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा, इसमें हैमरिंग होगा। उसी हैमरिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, हैमर ब्लो बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई हो। अब ये यूनिट आपकी यहीं पर कंप्लीट हो गई है। आपको इस यूनिट में कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।